सूरा नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास। दुख के साथ कह रहा हूँ, इट इज विद अ वेरी हेवी हार्ट दैट आई एम डूइंग इट कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। खातून न्यूज एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इस द काइंड ऑफ लैंग्वेज कि जो एक तबलीग करने वाला करेगा। तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। जाकिर नाइक पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इस टाइम बन चुके हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है। खवातीन को लेके कुछ स्टेटमेंट दी हैं। You know definitely which category you are in. I mean, I don't have to spell that out. और अजीब अजीब सर बातें कर रहे हैं, कभी मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं। Being a guest, you are a guest, but then you live within the limitations. And as a guest should live and behave. एक मौलवी जो मदरसा कल्चर का उसको तो कुछ पता ही नहीं है और इन्हीं की वजह से जो है हमारा माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। अब वो लड़कियों की बात होगी ना महरम, तो फिर आप फीमेल एंकर्स को आप इंटरव्यूज दे रही हैं, आप एयर सियाल में कैप्टन के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, साथ आप एयर होस्टेसेस के साथ भी तस्वीरें खिंचवा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो बड़े खफा हैं। नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनका वजूद बड़ा बाबरकत है, हम उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं और कुछ एक गुस्सा आ जाता है। क्या मसला है आपको जाकिर नाइक से? मसला नहीं है, उनको मसला है पाकिस्तान से। तो कंट्री कार्ड वो खेल आप स्टेज पे खड़े होते हैं और स्टेज पे खड़े होकर आप बोलते हैं कि ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। कौन हो? सुन तो लो वो क्या कह रहा है। वो आपको कह रहा है कि तुम जलील हो, आप कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। तो जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक तो सर बातें कर रहे हैं, कभी मतलब फीमेल्स के हवाले से जो बातें वो करते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मतलब कौन सा तरीका है कि जो अब तो पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं। पहले ही हमारे हालात मतलब छोटी छोटी बातों पे बल्कि किसी कोई बात होती भी नहीं है, लोगों की जानें चली जाती हैं। और अब इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों के सामने, वो कहेंगे भाई हमें तो वो साथ ये लगा दें कि मौलाना जाकिर नाइक साहब ने हमें बता दिया। तो वो जब मौलाना लग जाता है तो फिर तो कुछ भी मतलब करे वो लेजिटिमेट हो जाता है। सर क्या करने के लिए बुलाया हमने? बजाएं तो लोग तो आपको जूते मारेंगे और अब मीडिया पे यही हो रहा है। पाकिस्तान से मसला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो नजर आया है वो नजर ये आया। इंडिया भी उनसे कोई खुश नहीं है, ठीक है, बहुत सी पाबंदियां उनके ऊपर, तो आप इंडिया खुश नहीं है, लेकिन इंडिया में रहकर वो सब कुछ कर रहे हैं, इंडिया खुश नहीं है। नहीं, वो मलेशिया में रह रहे हैं काफी टाइम से, सर इंडिया में थे ना, बाद में पाबंदियां लगी। चलें मेरा ख्याल है कंट्री कार्ड नहीं खेलना चाहिए यार, वो इंडियन है या कुछ भी है, तो कंट्री कार्ड मैं नहीं खेल रहा। अब आप हैरान होंगे क्योंकि बिल्कुल है, लेकिन हमारे मोहतरम मेहमान है, लेकिन मेहमान मेजबान को जलील ना करें। कंट्री कार्ड वो खेल, आप स्टेज पे खड़े होते हैं और स्टेज पे खड़े होकर आप बोलते हैं कि ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। मतलब आप स्टेट वर्सेस स्टेट नहीं कह रहे, आप इंडियंस वर्सेस पाकिस्तानी कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तानियों की तस्लील कर रहे हैं। और आप उसमें आप दाद देनी चाहिए अकल पर। देखिए हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती, अब उस शख्सियत परस्ती की इंतहाओं को छूने वाला वो नीचे जो स्टेज के बंदा खड़ा हुआ था और वो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हें जलील किया जा रहा है और तुम कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। कौन हो भाई, कौन हो? सुन तो लो वो क्या कह रहा है। वो आपको कह रहा है कि तुम जलील हो, आप कह रहे हो नारा तकबीर अल्लाह अकबर। तो जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक? उसको तो मेरे ख्याल से जीते पड़ने से जो बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। पड़ गया फितना अभी से पाकिस्तान में यार, और अभी चाहिए फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से निकाल दें। जाहिर बात है वो फितना है कि जैसे अब इतने लोग खड़े, मुझे किसी कंट्री में 201 मुल्कों में किसी ने भी उसको स्टेट गैस आज एक दिन के लिए बुलाया, पाकिस्तान ने 30 दिन के लिए बुला लिया यार। पूरे सदर वाली मेरे पैसे, ये कौम के पैसों से उसको रखा जा रहा है। भाई मेरी बात सुनो, उसको
इसरार से बड़ा कौन है जिसने मुसलमान किया हो इस टाइम? अच्छा जो चला गया उसका मतलब है अच्छा काम हो गया, काम दफन, ये बात ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। ये कहा है कि जो क्या सुना बिल्कुल वो बुराई लड़की है वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए, प्रॉपर्टी का मतलब भी आपको पता, मैं कह तो रहा हूं ना भाई, आप फिर बहस क्यों कर रहे हैं? आपको पता नहीं है एक चीज का, आप डिबेट बात ना करें भाई, आलिम अगर गलत बात करेगा तो उसका भी जवाब होगा। आलिम की बहन अलग है, आम बंदे की बहन अलग होती है, क्या बहनों में फर्क है? हाँ जी टैक्स देते हैं, हाँ जी टैक्स देते हैं, क्या टैक्स देते हैं? भाई बिजली पे दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, खाने पे दे रहे हैं, मेडिसिन पे दे रहे हैं, आप ट्रैवल पे। अच्छा एक मिनट सिस्टर बात आप ये होता है कि अगले की बात पहले सुने, हमारे टैक्स पे आया भाई, ये पानी की बोतल मेरे हाथ में इसके टैक्स पे आया, अभी मैं बता रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपनी भी बहन बेटी होगी उसको क्यों ये वर्ड यूज करने की जरूरत है? पाकिस्तान को तो फिल फॉर उसको निकाल देना चाहिए, फेंकना चाहिए इंडिया की तरफ ही, ताकि इंडिया वाले वही उसको गिरफ्तार करेंगे। अगर इतनी अच्छी आदतें होती ना तो पीस टीवी कभी ना बंद होता। ये वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज देते, मैं कहता हूँ इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास ही नहीं। आईना दिखा रहा है, नहीं जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप दलील कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि मुझे इंडिया में स्ट्राइक मिलती है, पाकिस्तान में नहीं मिली। एक हिंदू मुल्क जहां पर आप कहते हैं कि शिद्दत पसंदी है, ये है वो है, दुनिया की हजारों बुराइयां उसमें निकालते हैं, मगर वो मुझे ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, वहां की स्टेट नहीं देती, वहाँ के लोग देते हैं। भाई स्टेट ही देखो, वहाँ की उन्होंने कहा मोदी गलत है, लोग अच्छे हैं, वहाँ यहाँ पर भी कहते हैं ना कि मुझे लाने वाले गलत हैं। अभी आप गेस्ट है ना, कहते हैं मुझे लाने वाले गलत हैं, क्यों नहीं कहा? मौजम वहाँ की एयरलाइन भी स्टेट का मामला ही है, पहले वो एयर इंडिया थी, अब वो जो है वो। हेलो दोस्तों, तो आपको पता है कि जाकिर नाइक कुछ समय पहले पाकिस्तान में आए हुए थे, और ये कितनी और किस तरह से पाकिस्तान के जनता का बेइज्जती करके गया है वहाँ से, ये पता करना आपका। देखो ये वीडियो देखने के बाद हमको ये समझ में आया कि हाँ, पाकिस्तान वाले भी जाकिर नाइक से उतने ही खफा है जितना उनको होना चाहिए। उनके लॉजिक में तो हमें ये नहीं दिखा कि क्या सर है क्या पाँव है, कहाँ से किसको रिलेट करके कुछ भी बोले जा रहे हो भाई। मतलब 20 मिनट किसी को हम देखेंगे तो मतलब क्या जाग जाना चाहिए, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। आपका इस्लाम सिखाता है शर्म है फलना है, मतलब उसका कोई फिर लॉजिक नहीं बनता है कि आप कुछ भी कमेंट कर दे रहे हैं। बाकी पब्लिक आपको कैसे धर्म के नाम पे आपको चला रहा है, ये हमको समझ में नहीं आया। तो बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पब्लिक को या फिर जो भी लोग हैं अपना जो है कंसेप्शन या जो भी थाउट बनाते हैं, वो अपना थाउट खुद भी सोचना चाहिए कि आदमियता के नाम पे हमें कैसे किसी के साथ बिहेव करना चाहिए, बोलना चाहिए, और किसी के साथ कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। उसको बोलने का तमीज़ नहीं है, उसको हम स्टेज प्रोवाइड करें। वो स्टेट गेस्ट बना हुआ है आकर के, जिसको अब अभी महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ बोलने का तमीज़ नहीं है। बच्चियों को कैसे अभी खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल गए कि वो जिसके पास शौहर नहीं है वो बाज़ार में बैठ जाए। तो अब ये थाउट के साथ आम जनता कैसे सुन रही है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। आदमी का खुद का चिंतन ख़त्म हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि इस्लाम में वो जो प्रचार कर रहे हैं वो क्या सिखा रहे हैं, पब्लिक को कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, किस ज़माने में। तो ज़माना बहुत आगे निकल गया है। समाज को करंट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को सोचना चाहिए, और वही हम लोग को एक सही रास्ता दिखाए।